मेरा नाम रश्मि है। मैं शहर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं, जिससे हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे दो बड़े भैया हैं और दोनों ही जॉब करते हैं। मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी। दो बेटों पर से एक बेटी थी, इसलिए सबका लाड प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिला। माँ पापा मुझ पर जान तो देते ही थे, साथ ही भाइयों ने भी मुझे अपनी पलकों पर बैठा रखा था। मेरी एक फरमाइश पर हर चीज मेरे सामने लाकर रख देते थे। मेरे बड़े भाई की बीवी यानी कि मेरी भाभी, वह भी बहुत अच्छी थी। छोटी भाई की अभी शादी नहीं हुई थी। मैं अपनी भाभी के साथ बहुत मस्ती किया करती थी। पापा और भाई तो जॉब पर चले जाते थे। घर में सिर्फ हम तीन औरतें ही रह जाती थी, मेरी माँ, मैं और भाभी। हम तीनों मिलकर पूरे दिन बहुत मस्ती करते थे। एक दिन हमारे घर में खुशियों ने दस्तक दिया और खुशी की बात यह थी कि मेरी भाभी पेट से थी। यह खबर मानो घर में चार चांद लगा दिया था। घर में सभी बहुत खुश थे। माँ भाभी का बहुत ख्याल रखती थी और मैं भी। मैं भाभी की मनपसंद चीज बनाकर खिलाया करती थी। किंतु इन्हीं सब के बीच मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वह हमारे ही इलाके में रहता था और धीरे धीरे हम दोनों में गहरा प्यार हो गया। ना मैं उसके बिना रह सकती और ना ही वह मेरे बिना रह सकता था। पर मुझे एक बात अच्छे से पता थी कि मेरे घर वाले यह शादी कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी कास्ट अलग थी और मेरे पिताजी तो अपनी इज्जत के बहुत ही पक्के थे। वह मेरी जान ले लेते पर यह शादी के लिए कभी नहीं मानते। खैर, मैंने सोच लिया था कि जब भाभी की डिलीवरी हो जाएगी तब मैं भैया से इस बारे में बात करूंगी। ननद का फर्ज मैं बखूबी निभा रही थी, भाभी का ध्यान रख रही थी। घर का सारा काम मैं और माँ मिलकर करते थे। मेरी भाभी ने घर को बहुत अच्छे से समेट रखा था। भाभी की डिलीवरी का समय आया और भाभी ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जो बिल्कुल भैया पर गया हुआ था। बेटे के जन्म से तो मानो घर में खुशी का माहौल और बढ़ गया था। मेरे पापा बहुत खुश थे, मानो उन्हें दुनिया की तमाम खुशियां मिल गई हो। इन्हीं सब के बीच मैंने मौका देखकर भैया को अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भैया इस तरह से मुझसे बात करेंगे। भैया का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने वहीं पर दो थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिए। मैं अपना गाल पकड़कर एक कोने में चुपचाप खड़ी हो गई और भैया बोलने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम यह क्या बातें कर रही हो? क्या हमारे प्यार में कोई कमी हो गई जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? हम कभी भी अपने कास्ट के बाहर के लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, यह बात तुम अच्छे से जानती हो। और अगर यह बात पापा को पता चल गई तो वह तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस लड़के से दूर रहो, और अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो हमें बताओ, हम अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। भैया की आवाज़ इतनी तेज थी कि माँ भी दौड़ी दौड़ी भैया के कमरे में आ गई थी और भैया को ऐसे डांटते हुए देखकर और मुझे डर से सिमटे हुए देखकर माँ ने फौरन मुझे अपने बाहों में भर लिया और भैया पर गुस्सा करने लगी। यह कौन सा तरीका है अपनी छोटी बहन से बात करने का? भैया ने कहा, माँ आपको पता भी है यह क्या कह रही है? माँ ने कहा, ऐसा क्या कह दिया कि तू इस पर इतना चिल्ला रहा है? भैया ने माँ को सारी बात बता दी। माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे में लाई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दी। एक गिलास पानी मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहने लगी, देखो रश्मि, उस लड़के को अपने दिमाग से निकाल दो। यह जो तुम कह रही हो वह कभी भी मुमकिन नहीं होगा। सोचो, तुम्हारे कहने मात्र से तुम्हारा भाई इतने गुस्से में था। वह भाई जो तुम पर अपनी जान लुटाता है, आज तक तुम्हें घूर कर देखा तक नहीं। आज उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, और अगर यह बात तुम्हारे पापा को पता चल गई तो तुम्हें पता भी है क्या होगा। देखो बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी भी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे। और क्या उस लड़के का प्यार हम सबके प्यार के सामने ज्यादा है?
क्या हम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? हम तुम्हारे अपने हैं और हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैंने माँ की बात पर बस अपना सर हाँ में हिला दिया और माँ मुझे समझाकर वहाँ से चली गई। पर मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया था। मुझे उस लड़के के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था, ना ही भाई का गुस्सा और ना ही पापा का डर। और मैं अपने परिवार वालों का प्यार भूलकर उस लड़के के प्यार में एक दिन घर से भाग गई। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, पर उस समय मुझे नहीं पता था कि मैंने यह जो कदम उठाया है यह मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। मैं घर से कुछ पैसे और गहने भी चुरा लिए थे। वह लड़का मुझे अपने साथ अपने घर ले गया और मुझे अपने घर वालों से मिलाया। उसके घर वाले भी सब मुझसे मिलकर बहुत खुश थे। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनका बेटा किसी लड़की को भगाकर लाया है। नहीं किसी ने उसे डांटा और ना ही कुछ कहा, बल्कि रात को सबने जश्न मनाया। कुछ ही दिनों बाद हमने शादी कर ली। मुझे इतना तो जरूर पता है कि मेरे घर वाले शांत नहीं बैठे होंगे, मेरे बारे में पता लगवाएंगे। खैर वह मुझ तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि मैं वह शहर छोड़कर बहुत दूर आ चुकी थी। करीब 1 महीना मेरी जिंदगी का सुखद पल था और फिर उसके बाद शुरू हुई मेरी तबाही, जब मेरे पास के सारे पैसे खत्म हो गए और वह गहना भी बेच दिया गया। तो इन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत टॉर्चर करते, मारते पीटते और कहते कि तुम अपने घर वालों से पैसे मांगो। पर मैं किस मुंह से पैसे मांगती उनसे? मेरा तो कोई हक ही नहीं था अब उन पर। और जब मैं इसके लिए उन्हें मना करती तो वह लोग लोहे की गर्म तार से मुझे मारते। जब मैं अपने घर वालों से पैसा मांगने के लिए मना कर दी और जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं मर जाऊंगी पर अपने घर वालों से पैसा नहीं मांगूंगी, तब उन लोगों ने मुझे सड़क पर छोड़ दिया भीख मांगने के लिए और कहा कि तू कोई भी काम कर, बस हमें रोज 500 रुपए चाहिए। हमें नहीं पता तू कहाँ से लाएगी, पर अगर तू नहीं पैसा लाई तो इसका नतीजा तेरे घर वाले समझेंगे। मैं उन लोगों के दबाव में आकर बाहर भीख मांगती, दूसरों के घर पर काम करती। जैसे तैसे मुझे दिन के 500 तो नहीं पर 200-300 मिल जाते थे। इन्हीं सब के बीच में प्रेग्नेंट भी रही, पर मेरी प्रेगनेंसी से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस हालत में भी वह लोग मुझसे काम करवाते थे। मेरा 6ठा महीना चल रहा था और मैं सड़क के किनारे भीख मांग रही थी। भीख मांगते वक्त मेरी आंखों में हमेशा आंसू रहता था, क्योंकि मुझे हर दिन यह एहसास होता था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। सच कहते हैं लोग, जो इंसान अपने माँ बाप को दुख देता है वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। मैंने जो गलती की थी उसकी वजह से मेरे पापा का सर समाज वालों के आगे झुक गया होगा। मैं जानती हूँ अपने पापा को, उनको अपनी इज्जत जितनी प्यारी थी मैंने उनसे उनकी इज्जत ही छीन ली थी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मेरी जैसी औलाद किसी भी पिता को ना दे। खैर मैंने जो गलती की थी अब मैं चाहकर भी उसे नहीं सुधार सकती थी, क्योंकि मैं काफी आगे निकल चुकी थी। अब अगर मैं पीछे पलटकर भी देखी तो मुझे दूर दूर तक दर्द के सिवा और कुछ नहीं दिखता। एक दिन पूरे दिन भीख मांगने पर भी मुझे सिर्फ 100 रुपए मिले थे और ये 100 रुपए देखकर वह लोग बहुत गुस्सा हुए और उन लोगों ने मुझे ना ही खाने को और ना ही कुछ पीने को दिया। मेरे ऊपर ना सही, कम से कम मेरे पेट में पल रहे अपने खून पर तो दया आनी चाहिए थी उन्हें, पर वो लोग उस पर भी बिल्कुल दया नहीं करते थे। अगले दिन मुझे भूखे प्यासे घर से बाहर निकाल दिए भीख मांगने के लिए। ये लोग बहुत ही गुंडे टाइप के थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को कोई और भी परेशानी हो। वैसे भी मैंने बहुत परेशान कर लिया था उन्हें, अब और नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे यह काम करना पड़ रहा था। भूख से मेरा हालत खराब हो रहा था। एक आदमी जो सड़क किनारे चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, मैं उसके पैर पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे कुछ पैसे दे दो,
बहुत भूख लगी है। फिर उस आदमी ने कहा, पहले मेरा पैर तो छोड़ो। उसकी आवाज़ मेरे दिल तक गई थी। यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मैंने फौरन अपना सर ऊपर किया, पर उस इंसान को देखकर मैंने अपना कदम पीछे कर लिया और वहां से तेजी से भागने लगी। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे पता था कि किसने मेरा हाथ पकड़ा है, पर मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैंने पीछे पलटकर देखा, पर मेरी नजरें झुकी हुई थी। सामने से आवाज आई, रश्मि, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उन्होंने काफी बार यह सवाल मुझसे किया और मैं शांत थी। काफी देर शांत रहने के बाद मैंने कहा, भैया, आप मेरा हाल पर मुझे छोड़ दे। मैंने जो गलती की है उसी की सजा भुगत रही हूँ और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर गलती करने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो उसे अपनी गलती का पछतावा कैसे होगा। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है, परायों पर विश्वास करके अपनों को धोखा दिया है। मेरे साथ यह तो होना ही था, पर आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप इस बारे में माँ पापा को ना बताएं और आप भी भूल जाएं कि आपने मुझे देखा है और मुझे जाने दे। भैया ने कहा, पहले मुझे सारी बात बताओ, आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मैं हिचकिचाते हुए भैया को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर भैया बहुत हैरान हुए। मुझे पता है उनका दिल कर रहा होगा कि वह मुझे बहुत मारे, मेरी गलती पर मुझे बहुत बातें सुनाए, पर उन्होंने यह सब कुछ नहीं कहा। अपना गुस्सा अपने अंदर ही रखा और फिर जो उन्होंने कहा वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तो मुझे खुद से नफरत हो गई थी। गलती मेरी थी, फिर मेरे घर वालों को सजा क्यों मिली। दरअसल भैया ने कहा, मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर तुम्हें माँ और भैया देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम्हें पता है, जब तुम घर से भाग गई थी, घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। पापा यह सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। तुम तो यह अच्छे से पता ही है कि पापा को अपनी इज्जत कितनी प्यारी थी, और यह बात भी तुम अच्छे से जानती हो कि जब कोई लड़की घर से भाग जाती है तो उसके घर वालों को समाज का कौन सा रूप देखना पड़ता है। पापा को मरना पसंद था, पर अपनी इज्जत नीलाम होते हुए देखना यह उन्हें कतई मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। माँ हर दिन पापा को याद करके रोती है। यहाँ तक कि घर के सभी लोगों ने पापा के साथ साथ तुम्हारा भी श्राद्ध कर दिया है और यह मान लिया है कि तुम भी अब हम सबके लिए मर चुकी हो। तुम्हारी एक भी तस्वीर या तुमसे जुड़ी कोई भी यादें घर में नहीं है, सब तुम्हें भूल बैठे हैं। पर पापा का मौत हर बार तुम्हारा याद दिलाता है। माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस हालत में मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकता तुम्हें घर ले जाकर। पर हाँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा जो कर्तव्य है वह मैं जरूर करूँगा। चलो मेरे साथ। भैया मेरा हाथ पकड़कर मुझे वकील के पास ले गए, पर मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग में पापा की मौत और खुद को उनकी मौत का जिम्मेवार मानकर मैं दिल ही दिल में कहीं खो गई थी। ना सोचने समझने की शक्ति थी और ना ही मुझे यह पता चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। भैया ने वकील से बात की और मेरे पति से तलाक करवा दिया और उन्होंने पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज करवा दिया। वो लड़का और उसका परिवार अब जेल में कैद हैं और भैया मुझे एक किराए के घर पर रखे थे। मैं बेजान सी उस घर में पड़ी रहती। एक दिन भैया एक लड़के को अपने साथ लेकर आए और मुझसे कहने लगे, रश्मि, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं जानता हूँ पापा के मौत के बारे में सुनकर तुम्हारे ऊपर क्या बीती है। सोचो यह बात माँ कैसे बर्दाश्त कर रही होगी, पर अब जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते। इससे मिलो, यह नीलेश है और यह प्रदेश में काम करता है। यह अच्छा लड़का है और तुम्हें खुश भी रखेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे को भी अपनाएगा।
मैंने लड़के के तरफ नज़र उठाकर देखा। लड़का अच्छा था। मैंने भैया से कहा, भैया लड़का देखने में अच्छा खासा है, प्रदेश में भी रहता है, फिर यह मुझ जैसी लड़की से क्यों शादी करने के लिए तैयार है? भैया ने कहा, यह शादीशुदा है, पहले से इसके 2 बच्चे हैं और इसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। यह अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ की तलाश कर रहा था, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और यह तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी बेटी तो नहीं बन सकी, पर मैं यह भी जानता हूँ कि तुम एक अच्छी माँ जरूर बन सकोगी। अब मैं अपने परिवार वालों को और दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने भैया की बात मानकर उससे शादी कर ली और भैया ने मुझे अपने हाथों से विदा कर विदेश भेज दिया। कभी कभार भैया से फोन करके बात कर लिया करती थी और माँ की हालचाल पूछ लिया करती थी। मैंने जो गलती की थी उस वजह से मैंने माँ के सीने लगकर रोने के लायक भी तो नहीं थी और ना ही अपना चेहरा उन्हें दिखाने लायक थी। अगर मैं उनके सामने कभी जाती भी तो उन्हें उनकी बेटी नहीं बल्कि अपने पति की कातिल नजर आती। नीलेश अच्छा लड़का था, वह मेरा ख्याल रख रहा था और मेरे बच्चे का भी। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। मैं अपनी बेटी के साथ साथ उसके भी बच्चों की परवरिश कर रही थी। मैंने अपने आप को यह वचन दिया था कि मैं कभी भी अपने बच्चे और नीलेश के बच्चों में भेदभाव नहीं करूंगी, उसके बच्चों को अपना बच्चा समझकर पालूंगी। दोस्तों, घर से भाग जाना तो आसान होता है, पर आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। हम अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, उन्हें रुलाते हैं और हम यह सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैंने अपनी एक गलती की वजह से अपने परिवार खो दिया, अपने पापा को खो दिया, माँ के गोद में सर रखकर रोने का हक खो दिया, भाई के हाथ पर राखी बांधने का हक खो दिया, सब कुछ खो दिया मैंने। अब मेरे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोग घर से भागने की सोच रहे हैं तो एक बार अपने माँ के चेहरे के तरफ देखना, एक बार अपने बाप की इज्जत के बारे में सोचना और अपने भाई बहन के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि आपका एक गलत फैसला यह सारा रिश्ता आपसे छीन लेगी और यह भी हो सकता है कि आपकी वजह से आपके भाई बहन भी अपनी जिंदगी का अहम पल खो दें, क्योंकि आपके भागने की वजह से आपकी माँ बाप आपसे तो नफरत करेंगे ही, पर उनके और जो बच्चे हैं उनसे भी उनकी उम्मीद टूट जाएगी और शायद वह कभी भी उन पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। हमारी एक गलती हमारे पूरे परिवार पर बहुत भारी पड़ेगी, इसलिए सोच समझकर कदम उठाए और घर से भागना कोई हल नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।